क्रिकेट की ताज़ा तरीन वीडियोज़ और अपडेट हासिल करने के लिए बायो में लिंक दिया है, इसे क्लिक करें। बैक टू बैक सेंचुरीज लगा देना। इंग्लैंड की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, तकरीबन 150 सालों की इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है। बहुत ही रेयरिटी है कि विजिटिंग बल्लेबाज आए, टॉप 6 के बल्लेबाज विकेट कीपर बल्लेबाज हों और इस तरह का फेटा लगा दें कि टीमों को दोनों इनिंग्स में बैट आउट करने वाले इंडिविजुअल बन जाए। इट डजंट हैपन एवरी डे। पहले टेस्ट मैच में भी 100 और दूसरे पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में भी 100, और ये एशियन प्लेयर इंग्लैंड में जाकर कर रहा है। पहली तो बात आप इधर ही मानने से इनकार कर रहे हो कि एक एशियन प्लेयर और वो भी विकेट कीपर इंग्लैंड में जाके किस तरह एक इनिंग में 200 कर सकता है। 15 कर खैर जो मेरा रिजल्ट आंसर है मोहम्मद किंग पिछले 10 सालों से इंग्लैंड में एक भी 100 नहीं कर पाए और कहते हैं कि हम किंग हैं, ये वाले किंग हो आप। इंग्लैंड के घर जाके इंडिया डोमिनेट कर रही है और फिर इंग्लैंड को ही रुला रही है, ये तो फिर इंडिया की टीम ही कर सकती है। एशिया में जाहिर है कि इंडिया के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब अफगानिस्तान तो चलो टेस्ट क्रिकेट में इतना नहीं खेलता, लेकिन बाकी सारी टीमें खेलती हैं रेगुलरली और पता नहीं कब से खेल रही हैं, काफी मतलब 50 साल, 60 साल, 70 साल। लेकिन ऋषभ पंत ही became the first guy to do so, the century in one innings and the century in another innings in the same test match। कमाल की बारी खेल के गया, पहली बारी में 134 और दूसरी में 118। और इधर हमारे पॉप्सी द किंग पाकिस्तान बेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस, इंग्लैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं। इंग्लैंड में क्या परफॉर्मेंस है? 30, 0, 0, घंटा छनकना, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं सिकंदर बख्त, टेस्ट क्रिकेटर हैं। उन्होंने ना टीम इंडिया के बारे में ये बात की है कि ये टेस्ट क्रिकेट में अपनी डोमिनेंस जो बनाते हैं उसमें स्किल सेट का कोई लेना देना नहीं है, ये फ्लैट ट्रैक्स बनाते हैं। 10 साल आपके यार, फिर आप ना मेरे मुंह से कुछ पुट्ठा सीधा निकलवाएंगे। 10 साल आपके ना मल्टीपल प्लेयर्स को हो गए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में। ओवरसीज उनकी जितनी सेंचुरीज हैं ना उतनी इसकी हैं। अगर मैं बोलूं कि इंडिया इस गेम के कमांड पे वापस आ चुका है, ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका है, तो मैं गलत नहीं हूंगा। क्या उधम बैटिंग देखने को मिली है, क्योंकि इंग्लैंड भी एक ऐसी टीम है जो कि इसी तरह की बैटिंग करती है, प्राइड लेती है। आप उन्हीं के घर पे जाके उन्हीं की स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप चित कर दें तो मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी एक मेंटल अचीवमेंट होती है। और ऋषभ पंत की बात करूं तो 2 बैक टू बैक सेंचुरीज पिछली इनिंग में ऋषभ पंत की जब तीसरी सेंचुरी हुई थी, वैसी हिस्ट्री बन चुकी थी कि आज तक किसी भी विजिटिंग विकेट कीपर ने 3 सेंचुरीज इंग्लैंड में नहीं बनाई। बैक टू बैक सेंचुरीज लगा देना। इंग्लैंड की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, तकरीबन 150 सालों की इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है। बहुत ही रेयरिटी है कि विजिटिंग बल्लेबाज आए, टॉप 6 के बल्लेबाज विकेट कीपर बल्लेबाज हों और इस तरह का फेटा लगा दें कि टीमों को दोनों इनिंग्स में बैट आउट करने वाले इंडिविजुअल बन जाए। इट डजंट हैपन एवरी डे। यू नीड टू अप्रिशिएट द काइंड ऑफ द इनिंग्स दैट ऋषभ पंत हैज प्लेड टुडे, क्योंकि ऋषभ पंत ने इतनी अकलमंदाना कैलकुलेटिव एग्रेशन आज दिखाई है। आज ऋषभ पंत का तो वो आपने रूप देखा है कि जहां वो ऐसे 2 कदम बढ़ा के ऐसे शॉट्स को एग्जीक्यूट करता है कि आपका दिल जो है वो आपके हलक में आ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ऋषभ पंत का आपने एक और आज फेस देखा कि जहां आप उसको डिफेंड करने को बोलेंगे, आप जहां उसको ब्लॉक करने को बोलेंगे, वो ब्लॉक भी कर सकता है, वो डिफेंड भी कर सकता है। बट दिस इज हिज वे टू प्ले। आज एक स्टंप माइक पे एक आवाज कैच हुई जहां ऋषभ पंत केएल को बोल रहे हैं कि यार ऐसी बॉल को छोड़ने के चक्कर में खतरा लगा रहता है। सो मेरे ख्याल से दिस इज द स्टाइल विच डिफाइंस ऋषभ पंत। आज इंडिया ने दोनों बैटर्स ने, सिवाय शुभमन गिल, वो तो बहुत जल्दी चले गया था, लेकिन उसके बावजूद आज आपने 2 पैरेलल यूनिवर्स देखे इन वन प्रोसेस जो कि अपनी टीम को मदद कर रहे हैं। एक केएल राहुल था, इसी टीम इंडिया ने 25 ओवर में 59 रन बनाए थे पहले सेशन के अंदर। 50 बहुत वो लोग ना रन कम देख के सोचते हैं अबे डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहा है, अबे ये इंटेंट नहीं नजर आ रही, ये नेगेटिव खेल रहा है। मैं 10 दफा बोल के थक गया हूं, इंटेंट इज टू प्ले आउट द सिचुएशन। वो बिल्कुल इंटेंटफुल फेस था जिस तरीके से केएल राहुल और ऋषभ पंत ने आके उस फेस को गुजारा था। और वो भी बड़ी हैरानी की बात थी कि 2 पैरेलल तरीके थे। एक तरीका क्रिकेट की ताज़ा तरीन वीडियोज़ और अपडेट हासिल करने के लिए बायो में लिंक दिया है, इसे क्लिक करें। कामनेस, क्वाइटनेस, ब्लॉक द बॉल, चतेश्वर पुजारा टाइप काइंड ऑफ एन इनिंग्स, 40 बॉलों में 5 रन। और दूसरी तरफ था ऋषभ पंत, जहां वो बीट भी हो रहा है तो अगली बॉल पे निकल के वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, मिस हिट हो रहा है तो वो फिर भी ठंडा नहीं हो रहा, वो कह रहा है मैं तो मारूंगा, लेकिन जहां उसको डिफेंड करना है वहां वो डिफेंड भी कर रहा है। लेकिन वो अगलों की लाइन और लेंथ और वो जो कॉन्फिडेंस उन्होंने शुरू के आधे पौने घंटे में बिल्टअप कर लिया था उसको तोड़ने के लिए, शायद ऋषभ पंत का ये आइडिया था जो कि काम कर गया। लेकिन कभी कभार होता ये है कि या तो ये वाली अप्रोच चलती है या तो ये वाली अप्रोच चलती है।
डे और नाइट, जमीन और आसमान, एक अप्रोच आपको एक ही प्रोसेस में दिख रही है। एंड लकीली इंटरेस्टिंगली वो दोनों अप्रोचेस काम कर रही है होम टीम, उस टीम के लिए जिसको वो दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पंत की क्लास आपने देख लिया कि पहले टेस्ट मैच में भी 100 और दूसरे पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में भी 100, और ये एक एशियन प्लेयर इंग्लैंड में जाकर कर रहा है। पहली तो बात आप इधर ही मानने से इनकार कर रहे हो कि एक एशियन प्लेयर और वो भी विकेट कीपर इंग्लैंड में जाके किस तरह एक इनिंग में 200 कर सकता है। ऋषभ पंत ने कर दिया। जो मेरा रिजल्ट आंसर और मोदी दी किंग पिछले 10 सालों से इंग्लैंड में एक भी 100 नहीं कर पाए और कहते हैं कि हम किंग हैं, ये वाले किंग हो आप लोग। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उधर ऋषभ पंत एक विकेट कीपर बैट्समैन हो गए, पहली इनिंग में 134 करता है, दूसरी इनिंग्स में 118 करता है और चला जाता है चुपचाप अपनी टीम को परफॉर्म करके देके। और इधर हमारे मोदी दी किंग पाकिस्तान बेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस, इंग्लैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं। इंग्लैंड में क्या परफॉर्मेंस है? 30, 0, 0, घंटा छनकना, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बट अदर एंड आप देखो इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन यंग लॉट को विदाउट रोहित विराट पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 3 सेंचुरियन आते हैं, ऋषभ पंत, जायसवाल और गिल। दूसरे टेस्ट मैच पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में जब 90 पे 3 आउट हो जाते हैं तो 2 सेंचुरियन आते हैं। जब आपको सबसे ज्यादा अपनी टीम की परफॉर्मेंस चाहिए थी, ऋषभ पंत 118, केएल राहुल नॉट आउट 120। इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले मैच पर टीम इंडिया ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। टीम इंडिया के वाइस कैप्टन ऋषभ पंत ने लगातार दूसरी पारी में शतक लगाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने अपनी जबरदस्त फॉर्म को सेकेंड इनिंग में भी बरकरार रखते हुए मैच 130 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 8वां शतक पूरा किया। ऋषभ पंत ने फर्स्ट इनिंग में 140 गेंदों में अपना 7वां टेस्ट शतक पूरा किया था। अब इसमें सुधार करते हुए उन्होंने 130 गेंदों में अपना 8वां टेस्ट शतक पूरा किया है और इसी के साथ ऋषभ पंत ऐसे पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया हो। इसके अलावा वो 7वें ऐसे भारतीय है जिन्होंने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है। इसके अलावा ऋषभ पंत एंडी फ्लावर के बाद दूसरे ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया है। जिम्बाब्वे के इस दिग्गज बल्लेबाज ने 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में 142 और दूसरी पारी में 199 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अब ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 134 और दूसरी पारी में 118 रन बनाए हैं। इसी के साथ केएल राहुल ने भी इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में खेले जा रहे टेस्ट मैच की पहली पारी में 42 रन बनाए थे, लेकिन दूसरी पारी में वो बेहतरीन लय में नजर आए और शतक लगाने में भी कामयाब रहे। राहुल का इंग्लैंड के खिलाफ ये 4था शतक है, लेकिन ओपनर के तौर पर इंग्लैंड में ये उनका 3रा शतक है। राहुल ने इसी के साथ सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, विजय मर्चेंट और रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है और वो इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सेना कंट्रीज में खेलना केएल राहुल को सबसे ज्यादा पसंद है और उसमें से इंग्लैंड केएल राहुल का पसंदीदा प्रतिद्वंदी है। आमतौर पर खिलाड़ी अपने देश में सबसे ज्यादा शतक लगाता है, लेकिन केएल राहुल का हिसाब थोड़ा अलग है। ये खिलाड़ी विदेश में ज्यादा सेंचुरी लगाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 9 टेस्ट शतकों में से 8 शतक केएल राहुल ने विदेश में लगाए हैं। राहुल ने सबसे ज्यादा 3 शतक इंग्लैंड, 2 शतक साउथ अफ्रीका, 1 शतक श्रीलंका, 1 शतक वेस्ट इंडीज और 1 शतक ऑस्ट्रेलिया में जड़ा है। इस मैच में केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच हुई जबरदस्त साझेदारी की बदौलत टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। विराट कोहली, रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया का इंग्लैंड में इस तरह से परफॉर्मेंस करना काफी शानदार है। इस सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने होस्ट कंट्री इंग्लैंड को आगे के मैचों के लिए काफी मजबूत चुनौती पेश की है। बाकी दोस्तों आपकी राय इस पर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।